हेलो बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं आपके लिए जो हमारा राजस्थान बोर्ड है RBSC यानी राजस्थान बोर्ड है उसके कक्षा 8 यानी क्लास 8 कक्षा 8 का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका अर्धवार्षिक पेपर यानी जो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम हुआ था कक्षा 8 का हिंदी का। ठीक है, यानी क्योंकि आपको पता है जो हमारी क्लास 8 है, कक्षा 8 है, जो क्या है बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, बोर्ड परीक्षा होती है, क्योंकि उसमें बच्चों को क्या है दूसरी स्कूल में जाकर क्या देना होता है, पेपर देना होता है, यानी इसको पास होना होता है इसमें भी। इसलिए क्या है उन बच्चों के लिए जो वार्षिक पेपर होगा, ईयरली एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह आपको क्वेश्चनों का हल करना है, उनका सॉल्यूशन करना है, आंसर लिखने हैं। तो उसके लिए ये क्लास आपके लिए ये जो पेपर है, जो इस पेपर का जो सॉल्यूशन है, हल है, ये बहुत ही आपके लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए क्या है इस पेपर को देखें, यानी किस तरह हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और किस तरह का आपका पेपर आता है और किस तरह आपके इसको आंसर इसके जवाब लिखने हैं। पेपर होगा आपका क्या है 2.25 घंटे का टाइमिंग है और ये हम करा रहे हैं जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। ठीक है, और ये 50 नंबर का होता है इसमें, क्योंकि 20 नंबर आपके किसके होते हैं, जो मौखिक टेस्ट होता है, जो मौखिक परीक्षा होती है आपकी, उसके 20 नंबर क्या होते हैं आपके अलग से जुड़ते हैं। टोटल होकर आपका कितना हो जाता है 70 नंबर का ये पेपर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो आपका वार्षिक पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का होगा और 20 नंबर आपके क्या जाते हैं दोस्तों, सत्रांक जाते हैं। क्या जाते हैं, सत्रांक, जो आपकी स्कूल की तरफ से जाते हैं। तो दोस्तों, तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इसी के हिसाब से अपना पहला क्वेश्चन, जो कि आपके ABCD के अकॉर्डिंग होगा, यानी उसमें ऑप्शन दिए होंगे। तो क्या करें, पहले क्वेश्चन में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, बदलू के आंगन में किसका पेड़ लगा हुआ था। यानी बदलू के आंगन कहते हैं उसके चार दीवारी में, या जो चार दीवारी होती है घर के पास में, उसमें कौन सा पेड़ लगा हुआ था, शीशम का, अनार का, आम का या फिर नीम का। क्योंकि आपने पढ़ा है दोस्तों, अपना सबक लेसन पढ़ा है, पाठ पढ़ा है, तो उसमें किसका पेड़ था, नीम का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नीम का, यानी सही, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो आपको सबको पता है दोस्तों संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा होता है किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या है, राहुल, जयपुर, ताजमहल, ये सब किस में आते हैं, संज्ञा में आते हैं। तो हमें ऑप्शन में से छांटना है कि संज्ञा कौन सी है। हरा, ये आपको पता है किसी से, ये क्या है, विशेषण है। हरा क्या है, विशेषण है। पतला भी क्या है, विशेषण है। और गहरा भी क्या है, ये शब्द क्या है, विशेषण है। क्योंकि राहुल बहुत पतला है या फिर पेड़ बहुत हरा है, तो ये किसी के उस शब्द की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, ये विशेषण। लेकिन सभा, सभा क्या है दोस्तों, सभा एक संज्ञा शब्द है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, से, यानी सभा। सभा का मतलब होता है जो बहुत से लोग होते हैं ना एक साथ, ठीक है, वो होता है सभा। अब ये सभा भी किस में आ जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, कौन सी उसमें, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन है किसका रूप, ये संज्ञा का ही रूप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फलना फूलना का अर्थ है। फलना फूलना यानी आगे बढ़ना, तरक्की करना, ठीक है, उन्नति करने या फिर मौज करना। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, फलना फूलना यानी आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने बोध होते हैं। आपको सबको पता है, पहले हम आपको बता देते हैं बच्चों, सर्वनाम, ये भी आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम की परिभाषा क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, ये सब क्या, ये शब्द क्या है, सारे सर्वनाम हैं। तो इसमें पूछा है, अब ये सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आपको पता है। सर्वनाम के भी 5 प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक, ठीक है, गुणवाचक, ठीक है, ये इस तरह सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 5। तो उसमें से भी क्या पूछा है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी क्या पूछे इन्होंने, भेद यानी प्रकार पूछे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष, पहला है आपका उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा हो जाएगा आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा
3। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद यानी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? बे इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं दोस्तों, कबीर के अनुसार मनुष्य का मन होना चाहिए। कबीर के अनुसार मनुष्य का मन होना चाहिए, कैसा होना? ऑप्शन में देखेंगे कैसा होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, शांत होना चाहिए या फिर पवित्र। तो दोस्तों कबीर के अनुसार, तो प्यारे बच्चों कबीर के अनुसार जो मनुष्य का मन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? निर्मल। कैसा होना चाहिए? निर्मल। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? निर्मल। ठीक है, ये तो थे आपके एबेशेदे वाले, ठीक है, जिसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ। कितने क्वेश्चन है आपके? 5 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 5 नंबर के हैं आपके। ठीक है, उसके बाद अब आपके आ जाएंगे रिक्त स्थान, यानी जो खाली जगह है रिक्त स्थान, इनके 4 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के, 4 नंबर के हो जाएंगे। तो इनमें सही भरना है आपको, इन्हीं में से छांट कर। तो पहला है इसमें, अगला है छठा क्वेश्चन, क्या करें? बनकर आए उल्लास बनकर बह चले। क्या है? बनकर आए उल्लास के आंसू बनकर बह चले। उल्लास क्या बनकर बह चले? आंसू बनकर बह चले। तो सही इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसू। अगला है 7वां क्वेश्चन, दूसरे देश में पानी बनकर क्या है? गिरता है या फिर झरता है। तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा? गिरता है। प्यारे बच्चों इसमें आ जाएगा गिरता है। ठीक है, आगे है बुराई में रस लेना। क्या है? जाहिर सी बात है बुरी बात है, यानी बुराई में क्या है? बुरी चीज़ को अच्छा नहीं समझना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा सही जवाब इसमें? बुरी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सदियों से बूढ़ी नानी तमाम को सुना रही थी। तमाम बच्चों को क्या? तमाम बच्चों को सुना रही थी। ठीक है, तमाम बच्चों को, इसमें क्या आ जाएंगे? बच्चे। ये तो हो गए आपके रिक्त स्थान। आगे है छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपके 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, इनका आपको जवाब लिखना है कॉपी में। 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 10 नंबर के, जिसमें से आपका 10वां क्वेश्चन है, क्या करें? अति लघुतरात्मक प्रश्न है आपके, यानी इसमें से आपको एक लाइन में इसके जवाब लिखने हैं। वह वहाँ कौन गया? क्या करें? वहाँ कौन गया। अब इसमें क्या पूछा है? वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन गया, अब हो गया ना, कौन, कहाँ, ठीक है, कैसे, क्यों, कब। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में। किस में आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, हम, तुम। ठीक है, एक अनिश्चयवाचक, ये निश्चयवाचक। ठीक है, जैसे कोई, कुछ, ये किस में आ जाएगा आपका? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में। ठीक है, इस तरह आप इनको करेंगे। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न के विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द यानी उल्टे से लिखने हैं, इसके विलोम शब्द लिखने हैं। अनुकूल का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल, यानी विपरीत। ठीक है, और इसी तरह गुप्त का क्या हो जाएगा? प्रकट। गुप्त का क्या हो जाएगा? प्रकट। गुप्त का मतलब जो दिखाई नहीं देता, और प्रकट में जो दिखाई देता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 12वां क्वेश्चन, निम्न का पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची यानी समान अर्थ देने वाले शब्द। तो नदी को हम क्या क्या बोलते हैं दोस्तों? प्यारे बच्चों, नदी को हम क्या बोलते हैं? नदी को हम बोलते हैं सरिता। क्या बोलते हैं? सरिता। ठीक है, सरिता का अर्थ भी क्या होता है? नदी। इसी तरह ये तो हो गया नदी का पर्यायवाची सरिता। इसी तरह हमें क्या है? मनुष्य का क्या करना है? मनुष्य को और क्या कहते हैं हम? मानव। मनुष्य को क्या कहते हैं? मानव, या फिर आदमी भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आदमी। या फिर आप क्या से कह सकते हैं? नर। नर भी क्या होता है? मानव, यानी मनुष्य। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है। यानी प्रकृति क्या कहती है? इंसान को मिलजुल कर, ठीक है, इंसान को सबकी क्या है? सबकी भलाई और भाईचारे का, जैसे प्रकृति सबके लिए क्या करती है? सारी चीज़ मुहैया हासिल कराती है। भोजन है, ठीक है, यानी अनाज है, पर्यावरण शुद्ध, पेड़ पौधे शुद्ध, फल वगैरह सारी चीज़ मिलती है। इसी तरह मनुष्य को भी एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एक दूसरे की सहायता यानी मदद करनी चाहिए। आगे शब्द है क्रिया। किसे कहते हैं? क्रिया। आपको पता है वह शब्द या फिर जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाई जाए क्या कहलाते हैं? जो शब्द जिन शब्दों से क्या कहेंगे? क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का या किसी काम का करना या होना पाया जाए। किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए लिखेंगे, जैसे दौड़ना। ठीक है, दौड़ना भी क्या है? आपकी क्रिया है। खेलना, ये भी आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया। ठीक है, सोना, ये सब क्या है? आपकी क्रिया शब्द हैं। ठीक है, क्रिया के उदाहरण है।
आगे बात करते हैं, ये आपके कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे, लघुत्तरात्मक। कौन से क्वेश्चन आ गए, लघुत्तरात्मक, ठीक है, जो कि आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन है 15 नंबर के। क्या करें, दीवानों की दृष्टि से भिखमंगे कौन है, लोग, कौन है भाई, इंसान। और मनुष्य को किस दुर्गुण का त्याग कर देना चाहिए, लालच या फिर झूठ बोलना। इन सारी बुराइयों को क्या करना चाहिए, इंसान को त्याग मतलब छोड़ देना। चोरी, झूठ, ठीक है, धोखा देना, किसी के बुराई, लालच, ये सारी चीज़ इंसान को क्या छोड़ देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से एक एक वाक्य बनाई। यानी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, वाक्य बनाना है। इन शब्दों को हम, जैसे हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक शब्द बन गया, ठीक है। आगे क्या है, लिखना, सभी को शुद्ध लिखना चाहिए, सभी को शुद्ध लिखना चाहिए, शुद्ध यानी सही, ठीक है, सभी को शुद्ध लिखना चाहिए। आगे बालक स्कूल जाते हैं, बालक स्कूल जाते हैं, इस तरह आप शब्द बनाएंगे। इस तरह धरती पर सभी चीज़ मौजूद है, जैसे पानी, ठीक है, पेड़ पौधे, तो इस तरह हम इनके बना देंगे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, बदलू का चिड़िया बेचने का तरीका क्या है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये सही शब्द क्या है दोस्तों, चिड़िया, ये सही शब्द क्या है, चिड़िया, ठीक है। चिड़िया बेचने के यानी यूँ चिड़िया बेचता था, उसके बदले क्या लेता था, अनाज, क्या लेता था, अनाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, किन के जीवन में सुख और दुख का समान महत्व है। यानी किसकी ज़िंदगी में कौन से इंसान हैं जो सुख और दुख को क्या करते हैं, उन समान महत्व देते हैं। यानी वो सभी ऐसे इंसान हैं, क्या है, जैसे बहुत से बेचारे पक्षी हैं, जानवर हैं, उनकी ज़िंदगी में सुख दुख सब बराबर है। ऐसे कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, वो सुख दुख को क्या समझते हैं, समान महत्व देते हैं। क्योंकि अगर आज ज़िंदगी में दुख है तो कल ज़िंदगी में क्या है, सुख भी आएंगे, है ना। आज परेशानियां है, आज आप पढ़ रहे हो, स्कूलों में मेहनत कर रहे हो, सुबह से शाम तक रहते हो, तो कल यही आपके लिए क्या है, यही दुख के आपको अगली ज़िंदगी में क्या है, सुख का कारण बन जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए क्यों कहा गया है। क्योंकि ये पक्षी और डाकिए क्या करते हैं, भगवान का, ईश्वर का हमें क्या देते हैं, मैसेज देते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, सुबह सुबह चहचहाते हैं, तो सुबह सुबह बहुत से आपने देखा होगा, ठीक है, जो क्या होते हैं, मुर्गे होते हैं, वो बोलने लग जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि सुबह होने वाली है। ऐसे ही चिड़िया वगैरह, पक्षी वगैरह चहचहाते हैं, शोर करते हैं, तो ये क्या है, ईश्वर का कोई ना कोई संदेश हम तक पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन 21, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है। जब आप पढ़ाई के टाइम भी क्या करो, मस्ती करो, या फिर आप इतने मस्ती करो कि आपके 2-4 घंटा पूरा दिन ही उसी में व्यस्त हो जाए, ठीक है, पूरा दिन ही उसमें व्यर्थ हो जाए। या फिर आप पढ़ाई का टाइम है और उस टाइम आप क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, या फिर मस्ती में आप एक दूसरे को क्या करते थे, गाली दे लेते हैं, धक्का मुक्का कर देते हैं, उससे क्या है, झगड़ा बन जाता है। तो ये क्या है, सारी चीज़ें मस्ती में हानिकारक यानी नुकसानदायक हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ये आपके लिए क्या है, प्रार्थना पत्र है, ठीक है, क्या है, प्रार्थना पत्र। अपने प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। शुल्क मुक्ति मतलब फीस माफ़ के लिए, आपके लिए फीस माफ़ के लिए, ठीक है, फीस माफ़ कराने के लिए ये आपने क्या लिखना है, अपने प्रधानाध्यापक को क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि कितने नंबर का है बच्चों, 4 नंबर का। इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। शुल्क मुक्ति, फिर उसके बाद आ सकता है आपका टीसी पे भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लें आप, ठीक है। और एक घर पर जरूरी काम, ठीक है, घर पर जरूरी काम, ये 3 प्रार्थना पत्र आप ढंग से प्रैक्टिस कर लें, बार बार रट लें, ठीक है। तो आप लिखते हैं, जैसा पता है बच्चों को, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, फिर उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, ठीक है, और फिर आप बताएंगे निवेदन, सभी मान्यवर कहेंगे, सविनय निवेदन है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, पिताजी हैं, वो बहुत गरीब किसान हैं, उनकी जो इनकम है, जो आमदनी है, वो बहुत कम है, जिससे हमारा घर का जो क्या है, खर्चा है, मुश्किल से चलता है, इसलिए हम क्या है, आपकी स्कूल की फ़ीस देने में असमर्थ हैं, तो आप हमारी फ़ीस को माफ़ कीजिए। इस तरह आप क्या लिखेंगे, दरख्वास्त लिखेंगे, यानी प्रार्थना पत्र लिखेंगे। लास्ट में आपका 23वां क्वेश्चन, इसमें आपको क्या लिखना है बच्चों, निबंध लिखना है। क्या लिखना है, निबंध। जैसे
जैसे वायु प्रदूषण। अब आपको पता है हमारे जो पर्यावरण है इसमें एक जल प्रदूषण होता है, एक वायु प्रदूषण होता है, एक ध्वनि प्रदूषण। तो आपको वायु प्रदूषण के ऊपर लिखने, वायु प्रदूषण किस कारणों से होता है, यानी बड़े बड़े क्या है जो कारखानों से जो धुआं निकल रहे हैं इससे भी वायु प्रदूषण होता है, जो फैक्ट्रियाँ हैं इनसे भी वायु प्रदूषण होता है, जो वाहन चलते हैं इनसे धुआं निकलता है इनसे भी क्या है वायु प्रदूषण होता है। तो इसके कारण भी लिखने हैं आपको, फिर इनसे उपाय भी लिखने हैं, यानी किस तरह इसको क्या है कम किया जा सकता है, किसको, वायु प्रदूषण को। ठीक है, ऐसे ही आप किस पे लिख सकते हैं, या तो आप वायु प्रदूषण पे लिखेंगे या फिर दिवाली पे या फिर आप खेल पे, जिनमें से आपको अच्छा से याद है उसमें से आप लिखेंगे। खेल, आपने कोई भी खेल, क्रिकेट, बहुत से बच्चे क्रिकेट देखते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो आप क्रिकेट के ऊपर भी क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, जो कि आपका कितने नंबर का है, 4 नंबर का। तो इन पर आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो इन्हीं में से आपके क्या आते हैं, निबंध आते हैं। या इसमें से एक और है आपको मेरा स्कूल। ठीक है, मेरा स्कूल या फिर मेरा पसंदीदा टीचर या फिर अध्यापक। ठीक है, इस तरह आपका देखो प्यारे बच्चों, ये जो हम कराया था आपको, जो हमारी राजस्थान बोर्ड है RBSC, उसके कक्षा 8 हिंदी का हमने जो अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था, पेपर हुआ था, उसका हमने क्या कराया बच्चों के लिए, हल कराया है, जिससे बच्चे अपनी वार्षिक परीक्षा की क्या है अच्छी तरीके से तैयारी कर ले और क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर ले, और पेपर किस तरह बनता है, किस तरह आता है उसका बच्चों को पता हो। इसलिए आज हमने इसका क्या कराया, इस पेपर का, इस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आपको हल कराया है। तो ये था बच्चों आज का हमारा क्लास। इसलिए आप क्या है बच्चों